हरि ओम। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयतीर्थधाम श्री उमा महेश्वराभ्यां नमः। श्री शिव कथा रस रसिक प्रभु सीताराम भगवान प्रेम सहित आसन धरो सुनो कथा करुगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। श्री सीतानाथ समारंभा रामानंदार्य मध्यमा अस्मदाचार्य पर्यन्ता वंदे गुरु परंपरा। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये। श्री रामचंद्र शरणं प्रपद्ये। कर्पूरगौरं करुणावतारं करुणानिधानं भुजगेन्द्रहारं सर्वाभरणभूषितं सहितं नमामि। मनोजवं लुठितुलवेगं जितेन्द्रियामोहि मताम्बरीशं मातः भजं निर्योधनूनं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। वंदे देवो परमगुरुं वंदे जगत्कारणं वंदे पद्मविभूषणं मृगधरम् वंदे मुकुन्दप्रियं वंदे भक्तजनाश्रयं च वरदं वंदे शिवं शङ्करम्। ओम श्री नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भक्ति भक्त भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपुएक इनके परिवंदन किए नाचत विघ्न अनेक। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। श्री सीताराम भगवान की जय। श्री राधादास बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।
हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय दक्षिणाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय नीलेश्वराय नीलेश्वराय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय बोले नमः शिवाय हरे हरे बोले नमः शिवाय ओम परम मंगल अकारण होने वाले बहुत भावन भोलेनाथ दादा दास बिहारी सरकार श्री सीताराम सरकार इन सब चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम। सप्त दिवसीय श्री शिव महापुराण के आज षष्ठम दिवस में उपस्थित श्रोतृवृंद भक्तिवृंद एवं भक्तिमती माताएं आप सभी को व्यास गति से सादर जय श्री राम ओम नमः शिवाय। कल हमने देखा कथा में कि सती से राम जी का अपराध हो गया और सती ने अपनी पति की बात नहीं मानी। पति ने कहा कि देवी तुम्हें राम जी को प्रणाम करना चाहिए था, लेकिन सती ने प्रणाम करने की जगह संशय किया। देखिए, प्रणाम करना, अभिवादन करना, उत्तम व्यवहार दिखाना, ये मनुष्य के सद्गुण है। मनुष्य इन्हीं से पहचाना जाता है कि मनुष्य कितना शिक्षित है, कितना समझदार है। बार बार समझाया, लेकिन लागे न उपदेशो जदपि कहो शिव बार बहु बोले बेहसी महेशो हरि माया बल जानिसिया। यदि कोई गलत मार्ग पर जाता है, कोई गलत कार्य करता है, गलत संगति में बैठता है, आप उसे एक बार समझाओ, 2 बार समझाओ, 3 बार समझाओ, नहीं माने तो उमा दार जोश की नाई सब ही नचावत राम गुसाई। फिर राम जी की इच्छा मानकर उसको उस अपने हाल पर छोड़ दो। आप तो जाकर अपना भगवान का ध्यान करो। सती को समझाया था, सती नहीं मानी। भगवान शंकर ने कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेह हो तो किन जाई परीक्षा ले। सीता बन के परीक्षा लिया। या राम जी पहचान गए, कहा देवी जोरी पानी प्रभु कीन प्रणामो पिता समेत लीन निज नामो। लक्ष्मण जी ने कहा भैया
ये नकली की सीता है, आप इसे प्रणाम क्यों कर रहे हैं? भगवान ने कहा लक्ष्मण तभी तो प्रणाम कर रहा हूं क्योंकि ये परीक्षा लेने के लिए आई है और परीक्षक को अपना पूरा परिचय देना पड़ता है। इसलिए पिता सहित राम ने अपना नाम बताया और कहा देवी तुम वन में अकेली क्यों घूम रही हो? आज तुम्हारे पतिदेव वृष केतु कहाँ है, जो धर्म के ध्वजा को धारण किए रखते हैं? ऐसे शंकर जी कहा है देवी ये बड़ा निर्जन वन है, इस वन में अकेली मत घूमो। स्त्री को कभी भी अकेले नहीं रहना चाहिए, स्त्री को सदैव किसी न किसी के सानिध्य में रहना चाहिए। जब छोटी हो तो माँ बाप के सानिध्य में, कुमारी अवस्था आने पर भाई के संरक्षण में, विवाह होने के बाद पति के संरक्षण में और शरीर वृद्ध हो जाने पर बच्चों के संरक्षण में रहना चाहिए। पिता रक्षतु कौमारे भर्तु रक्षतु वयोवने पुत्राश्च स्थविरे भवे नास्ते स्वातंत्रमर्हति। स्त्री को स्वतंत्र नहीं रहना चाहिए। कस विधि राची कस विधि नारी रचयौ जगमाही पराधीन सपनों सपनाही। स्त्रियों को पराधीन रहना पड़ता है, स्त्री स्वतंत्र नहीं रह सकती और न रहना चाहिए क्योंकि स्वतंत्र रहने पर ये संसार ये जमाना लांछन देने लग जाता है। सती जी अकेली रह गई। सती ने आकर अपने पतिदेव से झूठ बोल दिया। पतिदेव ने पूछा कि देवी तुम परीक्षा ले आई? बोल उठी कछु न परीक्षा लेने गोसाई, कछु न परीक्षा लेने गोसाई। तीन प्रणाम तुम्हारे नाई, तीन प्रणाम तुम्हारे नाई। तब शंकर देखे धरि ध्याना, तब शंकर देखे धरि ध्याना। चरित जोगी सती सब जाना, चरित जोगी सती सब जाना। जब शंकर जी को झूठ बोला, शंकर जी से कैसे छुप सकता है, अंतर्यामी है भोलेनाथ, सब देख लिया। और शिव संकल्प कीन मन माही, यही तन सती भेंट मोहिनाई। और शंकर लगे भगवान की कथा सुनने। भगवान शंकर मन में संकल्प लेके बैठ गए कि अब इस शरीर से सती से भेंट नहीं होगा। आकाशवाणी ने शंकर जी को प्रणाम किया। जय सच्चिदानंद जगपाल। सती ने पूछा इन्होंने आपको प्रणाम क्यों किया? शंकर जी चुप रहे, कुछ नहीं बोले। मार्ग में जब बातचीत हुई तो वर्णत पंथ विविध इतिहासा, कैला विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। भगवान शंकर कैलाश पहुंचे हैं और तब शंकर सहज स्वरूप समारा, लाग समाधि अखंड अपारा। सहज रूप में शंकर जी बैठे हैं और शंकर जी की 87,000 वर्ष की समाधि लगी है। और सती मन ही मन दुखी हो रही है।
कि मैंने ऐसा इतना बड़ा अपराध कर दिया कि मेरे पति मुझे छोड़कर, मेरा त्याग करके समाधि में चले गए। सती दुखी होने लगी, परेशान रहने लगी। और देखिए, सती का दुख है कि उसका पति उससे विमुख हो गया। यहां पर कहते हैं कि जिसका शिव रूठ गया उससे सब रूठ जाते हैं। जिसका शिव सद गया उसके जीवन का कल्याण हो जाता है। जिसका शिव रूठ गया उसके लिए मातु मृत्यु पितु समान समाना, मातु मृत्यु पितु समान समाना, सुधा होई विश्व शुरु हरि जाना, सुधा होई विश्व शुरु हरि जाना। बताया कि जो ऐसे प्रेम का, कैसे प्रेम का, कि जो अपने इष्ट में विश्वास नहीं रखता, अपने इष्ट को नहीं मानता, भगवान को नहीं मानता, उसका शरीर जला के तब उसकी परीक्षा दी जाती है। यहाँ पर भगवान शंकर बता रहे देवी, जिसके जीवन से राम रूठ गया उसके जीवन में केवल दुख ही दुख शेष रहता है। माँ तो मृत्यु के समान हो जाती है, पिता वैरी हो जाता है, और जो साथ में चलते हैं उनको उसके लिए मित्र भी बैरी के समान हो जाते हैं और अमृत भी विष बन जाता है। वो तो जिसके ऊपर राम की कृपा होती है उसके लिए क्या होता है, जिसके ऊपर शिव की कृपा होती है, गरल सुधारी पू कराई मिताई, गोपद सिंधु अनल शीतलाई। जिसका शिव साथ होता है, जिसके राम साथ होते हैं, उसके लिए विष भी अमृत बन जाता है, शत्रु भी मित्र बन जाते हैं, समुद्र उसके लिए गोखुर के बराबर जल के हो जाता है, और अमृत विष भी अमृत हो जाता है, अग्नि उसके लिए शीतल हो जाती है। यहाँ सती दुखी है कि मेरा पति मुझसे रूठ गया। हम लोग कई बार बड़े परेशान रहते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों पर, छोटी छोटी घटनाओं पर। घर में पैसा नहीं है, हम दुखी हो जाते हैं, किसी ने कोई बुरी बात कह दी, दुखी हो गए, घर में झगड़ा हो गया, दुखी हो गए। लेकिन आप देखोगे कि जितना सुखी इंसान है संसार में उतना सुखी कोई नहीं है। भगवान ने सबको अनेकों दुख दिए। संसार में जब तक हम किसी को नहीं देखते, पता नहीं चलता कि हमारा दुख कितना है। हम अपना ही दुख लेकर बैठे रहते हैं, हम अपनी पीड़ा, अपनी परेशानी से परेशान रहते हैं कि भगवान ने हमें बहुत दुखी किया है, हमसे ही सारा ये अपराध क्या हो गया जो भगवान हमको इतना दुख देगा। और हम अपने दुख में किसी का दुख नहीं देखते, लेकिन भगवान का शुक्रिया करो, भगवान का धन्यवाद करो
कि आपको भगवान ने फिर भी बहुत कम दुख दिया है। इस संसार में कोई सुखी नहीं है। न चैन्द्र सुखम किंचित् न सुखम चक्रवर्तिना सुखमस्ति विरक्तस्य मुनिरेकांतजीविनः। दीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी, राजा कहे सुख इंद्रन को, इंद्र कहे सुख विष्णु को भारी, विष्णु कहे सुख शिव जी को, शिव जी कहे सुख ब्रह्मा को भारी। पर तुलसीदास विचार करे कि भजन बिना जन दीन दुखारी। मेरे परमात्मा के इस शरीर उद्धव को आज जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। जय सच्चिदानंद भगवान जी, रास बिहारी भगवान की। ओम शांति शांति शांति। जय। आज ज्यादा तो कुछ नहीं, पर मन के भाव ज्यादा है। आज अपने आपको सोचिए, आपको जो भी है। हैप्पी बर्थडे टू यू। मैंने व्यास गद्दी पे आपको आपका जन्मदिन मनाया है, संसार में नहीं मनाया। राम राम। जय श्री राम। तो इस संसार में हम एक दूसरे को देखते हुए यह सोचते हैं कि हम ज्यादा दुखी हैं, हम ज्यादा दुखी हैं, जय हो। लेकिन भगवान की कृपा हम सब पर है। आज इतने वर्षों में लगभग पहली बार अपने जन्म तिथि के अनुसार फाल्गुन अमावस्या को हमारी जन्म तिथि होती है, और आज पहली बार फाल्गुन अमावस्या को व्यास गद्दी पर बैठकर आज मेरे हाथ में आपके भाव का इतना ही था, आज कुछ नहीं था, वरना मन में तो मेरा इतना रहता है, ये कर दूं वो कर दूं। चलो जैसी प्रभु की इच्छा। माता जी का आशीर्वाद मिला और भगवान की बड़ी कृपा की। भाग्य में होता उतना ही मिलता, पर प्रेम से मिले, जो भी मिले। कथा में बैठकर भगवान की कथा गा रहे हैं, सबसे बड़ा आशीर्वाद है, आनंद है। क्योंकि हम सोचते हैं कि एक बात हो, आज आप व्यास गद्दी पे आपने जन्म लिया है, बाहर का छोड़ के व्यास गद्दी पे मनाया, इसलिए तिलक किया आपका भगवान की प्रेरणा से, आशीर्वाद कृपा से। तो आज से अब सोच लेना कितना समय आपको बड़ा होने में व्यास कितने समय में बड़ा होगा, उतना परिश्रम अब आप उतना करें। बस यही मेरी प्रार्थना है, यही भगवान ने मेरे अंदर प्रेरणा भरी आपके। तो ये अब आपका यहाँ से ज्ञान की क्लास शुरू होती है। तो आज व्यास के रूप में, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। क्योंकि कहते हैं कि जब तक आशीर्वाद नहीं मिलता तब तक जीवन में आगे बढ़ने का सौभाग्य नहीं मिलता। तो ये आशीर्वाद बड़ों का हमें प्राप्त हुआ कि आज अपने जन्म तिथि के अनुसार जन्म दिवस के उपलक्ष्य में आज आशीर्वाद मिला। और व्यास गद्दी से मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद माता जी के लिए। भगवान के लिए भी बोल दो। और मुझे भेजा आप तक। भगवान की बड़ी कृपा की माता जी को भगवान जी ने प्रेरणा दी और उन्होंने इनको भेजा है। क्योंकि उमा दारू जोशित की नानी सब ही नचावत राम गोसाई। जो कुछ भी होता है भगवान की प्रेरणा से ही होता है। भगवान की प्रेरणा हुई तो आज लगातार लगभग एक महीने से, लगभग एक महीना हो गया। अब ये मत सोचना आज से, अभी से, अब आप एक छोटे बच्चे व्यास जी हो, ये मत सोचना पीछे कुछ कथा की, कुछ नहीं किया। सब
आज से नया बिल्कुल नया। तो ये भगवान की कृपा है। और सती दुखी हो रही थी कि मेरे जीवन में कितना दुख आ गया कि मेरा पति मुझसे विमुख हो गया। जिसका सिर रूठ जाता है, संसार उससे रूठ जाता है, उससे सब दूर हो जाते हैं। इसलिए कभी अपने इष्ट, अपने प्रेमी को अपने से रूठने का मौका न दें। अपना प्रेमी भगवान शिव सती से आज विमुख हो गई, समाधि में है। सती के मन में हुआ कि मैं कितनी दुखी हूँ। और दुख जीवन में आता किस लिए है? दुख आता है जब हम भगवान से विमुख हो जाते हैं। जब हम राम से, शिव जी से विमुख हो जाते हैं, तब जीवन में दुख आता है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि भजन बिना जग दीन दुखारी। और इस संसार में ना तो इंद्र सुखी है, न चक्रवर्ती सम्राट सुखी है, ना विष्णु सुखी है, ना ब्रह्मा सुखी है। सुखी तो वही है जो भगवान का भजन करते हैं। इसलिए एक बहुत पुराना है तो फिल्मी गीत, लेकिन दुख किसका कैसा होता है। अभी कल ही हमारी कॉलोनी के पास एक हमारा मित्र जो लगभग हमारी उम्र का रहा होगा या 1 आध साल ऊपर होगा, कल शिव जी के मंदिर में भंडारे का प्रसाद बांटा जा रहा था और उसी में वो प्रसाद बांट रहे थे। अचानक उनके सीने में दर्द हुआ, अटैक पड़ा और वो ही खत्म हो गए। हमारे मित्र थे, बहुत अच्छा परिचय। मित्र तो हमारे बड़े भाई के थे, लेकिन हमारे से भी बहुत अच्छी बातचीत थी। ब्राह्मण मोहित शर्मा। तो कल उनका शरीर पूरा हुआ, आज उनका अंतिम संस्कार है। एक बेटा है, पिताजी है घर में, अकेला भाई था, तो एक ही लड़का। तो कितना बड़ा दुख उस परिवार पर आया। लड़का बड़ा है छोटा? 10वीं 11वीं में होगा। तो कितना बड़ा दुख आया इस संसार में। हम अपने ऊपर दृष्टि डालें। कम से कम आज हम बैठकर भगवान की कथा तो गा रहे हैं, कम से कम हम कथा सुन तो रहे, शरीर से स्वस्थ तो है। इसलिए जो पास है वो पर्याप्त है, उसका सदुपयोग करें। वो तो कितनी अच्छी आई है ना पंडित जी, भंडारा पर सेवा करते करते। अब लेकिन यही भगवान की मर्जी है। मैंने भी आज ये देखा, अपने मन में ये सोचा, ये लोग कह रहे हैं ना नाम लेते लेते मर जाए तो मुक्ति हो जाए। ऐसा कुछ नहीं है, भगवान को ही पता है क्या होगा। कुछ नहीं सोचना चाहिए हमें, क्योंकि आज जो हमने नाम लेते लेते मरे वो भगवान की कृपा से लिया, कष्ट के कारण या कुछ भी लिया। सच्ची भावना से हमने नहीं लिया, दुख में आकर के उसका नाम लिया, उस समय पे लिया, तो ये गारंटी नहीं है कि हमें मुक्त तो हम उस स्थिति से हुए हैं। इसलिए किसी ने बड़ा अच्छा कहा है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है, दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। लोगों का देखा तो लोगों का देखा तो मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना गम है। लोगों का गम देखा तो लोगों का गम देखा तो मैं अपना
एक हजारों में शायद ही खुश होता है, कोई एक हजारों में शायद ही खुश होता है। कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है, कोई किसी को रोता है। दुखिया सारा आलम है, दुखिया सारा आलम है। मेरा गम कितना कम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। औरों का गम देखा तो, औरों का गम देखा तो, मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम। सबकी आँख में शोले हैं, सबकी आँख में पानी है, सबकी आँख में शोले हैं, सबकी आँख में पानी है। जिसको देखो उसके पास नई कहानी है, जिसको देखो उसके पास नई कहानी है। मेरे घर में ये मातम है, मेरे घर में ये मातम है। मेरा गम कितना कम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। लोगों का गम देखा तो, लोगों का गम देखा तो, मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया, मैं अपना गम भूल गया। इसलिए आप किसी से पूछो, सबकी आंख में शोले हैं, सबकी आंख में पानी है। उससे पूछो, जिसको पूछो उसके पास एक नई कहानी है। घर घर में ये मातम है। इसलिए कबीरा सब जग दुखिया, नाना दुखिया सब संसारा, सुखिया सोई जो राम आधारा, सुखिया सोई जो नाम आधारा। जिसने शिव की शरणागति ले ली वो व्यक्ति सुखी हो जाता है। सुखी मीन जो नीर अगाधा, वो मछली बड़ी सुखी रहती है जिसको गहरे पानी का आवास मिल जाता है। गहरे पानी में जो चला जाता है वो मछली सुखी हो जाती है। उसी प्रकार वो जीव भी सुखी हो जाता है जो जीव भगवान की शरणागति में आ जाता है, जो भगवान की भक्ति में लग जाता है, वही जीव सुखी रहता है। नहीं तो इस संसार में कोई भी सुखी नहीं है। कहते हैं यदि कोई मुस्कुरा भी रहा है, हंस भी रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो सुखी है।
मुस्कुरा रहा है, इसका मतलब ये है कि उसके मुस्कुराहट के पीछे भी कोई दुख छुपा है, कोई तकलीफ छुपी है। तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, क्या गम है जिसको छुपा रहे हो, तुम जो इतना मुस्कुरा रहे हो। तो जो मुस्कुरा रहा है जरूरी नहीं कि वो सुखी है, उसने कोई गम को छुपाने के लिए मुस्कुराना सीख लिया। और कहते हैं जिसको हंसकर गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है, उसी को संसार में जीना आ गया। ये सच है। जिंदगी बड़ा परेशान करती है साहब। एक ने प्रश्न पूछा, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे। मुस्कुराए तो कभी ऐसा लगता है जैसे होठों पे कोई कर्ज रखा हो, उससे नाराज नहीं जिंदगी हैरान हूँ मैं, ओ हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं, ओ परेशान हूँ मैं। इसलिए आज सती ने जब प्रार्थना की भगवान से, तब शंकर जी की समाधि खुली है। और शंकर जी की समाधि खुलते ही राम राम ते ही सुमिरन किया, राम राम जपने लगे हैं शंकर जी। सती ने देखा शंकर जी जग गए हैं, तो गई सती, तो शंकर जी ने सती को अपने सम्मुख आसन दिया है। सती बैठी है और भगवान श्री राम की कथा कहने लगे भगवान शंकर। तभी सती ने देखा कि आकाश मार्ग से चंद्रमा रोहिणी को साथ ले विमान में बैठकर कहीं जा रहे हैं। पूछा कि ये सब कहाँ जा रहे हैं देवता? शंकर जी ने कहा, देवी
तुम्हारे पिता दक्ष ने कनखल में एक बड़ा भारी यज्ञ का आयोजन किया है, उस यज्ञ में ये सब भाग लेने जा रहे हैं। तो सती ने कहा कि प्रभु नाथ, क्या आप अपने ससुर के यज्ञ में नहीं जाएंगे? शंकर जी ने कहा, देवी जाना तो चाहता हूं, लेकिन वहां से बुलावा नहीं आया, और जहां से निमंत्रण ना आए, बुलावा ना आए, बिना बुलाए जाने पर व्यक्ति के मान की हानि होती है, व्यक्ति का अपमान होता है, आत्मसम्मान में कमी आती है। जाना वही चाहिए जहां पर सम्मान पूर्वक बुलाए। आए ही हर से नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी तान जाइए, कंचन बरसे में। बिना बुलाए तो अपनों के यहाँ भी नहीं जाना चाहिए। 4 स्थानों पर आप जा सकते हो बिना बुलाए। पहला स्थान है अपने मालिक का घर, वहां बिना बुलाए जा सकते हो। दूसरा है भगवान का घर, मंदिर, मंदिर में बिना बुलाए आप जा सकते हो। तीसरा घर है पिता का, पिता ना भी बुलाए तो भी आप बिना बुलाए जा सकते हो। और चौथा है गुरु, गुरु के यहाँ भी आप बिना बुलाए जा सकते हो। फिर भी एक शर्त है कि इन 4 स्थान में यदि आपके आने पर कोई बुरा मानता है तो आपको वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि अपमान हो गया तो अपमान मृत्यु के समान कष्ट देता है। देवी आपको वहां पर नहीं जाना चाहिए, बार बार समझाया, लेकिन सती नहीं मानी, जिद करने लगी अपने पिता के यज्ञ में, मुझे कनखल जाना है, कनखल जाना है। तो भगवान शंकर ने अपने मुख्य गण सती के साथ कर दिए, और सती जब गई, कनखल आई राजा दक्ष के यज्ञ में, तो राजा दक्ष ने पहले से ही सबको समझा रखा था, सबको, कि कोई भी सती से बात नहीं करेगा, कोई सती से मिलेगा नहीं। और जब सती आई तो सती से सबने मुख फेर लिया। कहते हैं बाहर वाला कोई मुंह फेर ले तो इतना बुरा नहीं लगता साहब, जितना अपने यदि मुंह फेर कर बैठ जाए तो बुरा लगता है। बाहर वाले गाली देते रहे, ताना देते रहे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन जिस दिन बहू बेटा गाली देने लग जाए उस दिन समझो कि मरण है। और यद्यपि जग दारुण दुख नाना, सबसे कठिन जाति अभिमाना। संसार में अनेकों दुख है, संसार में कोई ऐसा स्थान नहीं है जहाँ दुख नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा दुख तब होता है जब अपना अपमानित करता है, जब अपना हमें दुखी करता है। हमें गैरों ने लूटा, हमें अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था। अपनी कश्ती वहां डूबी जहां पानी बहुत कम था। गैरों से इतना फर्क नहीं पड़ता जहां अपना अपमान करे। यहाँ पर सत्य की बहनों ने अपमान किया, और केवल सादर भले ही मिले एक माता, सादर भले ही मिले एक माता, भगिनी मिली उसका, भगिनी मिली उसका, सादर भले ही मिली एक माता, सादर भले ही मिली एक माता, भगिनी मिली उसका, भगिनी मिली उसका। माँ तो प्रेम से मिली, क्योंकि माँ तो माँ होती है साहब। माँ का प्रेम अपने बच्चों से कभी कम नहीं होता, माँ का प्रेम अपने परिवार से कभी कम नहीं होता। भगवान ने संसार में सबसे सुंदर मूर्ति बनाई है किसी की, तो वो माँ की बनाई है। माँ से सुंदर मूर्ति और कोई हो नहीं सकती, और माँ साक्षात भगवान ही है।
माँ से मिली, सती को कुछ अच्छा नहीं लगा। सती ने कहा, माँ यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं यज्ञ मंडप की प्रदक्षिणा कर लूं। और माँ की आज्ञा से सती यज्ञ मंडप की प्रदक्षिणा करने लगी। तो उसी समय सती ने देखा कि सभी देवताओं का भाग तो निश्चित किया गया है, लेकिन मेरे पति शिव जी का कोई भाग यहाँ पर नहीं है। और सती को बड़ा क्रोध आया। सती ने अपने पिता से कहा, अनाहूतस्त्वया कस्मात् शंभो परम शोभना येन भूतमिदं विश्वं समग्रं सहचराचरम्। सती ने कहा, पिताजी, जिसने यह सारा चराचर जगत पवित्र किया है, उन परम शोभायमान शिव को ही आपने यज्ञ में क्यों नहीं बुलाया? यज्ञो यज्ञ विदाम श्रेष्ठो यज्ञांगो यज्ञ दक्षिणा यज्ञ कर्ता च यह शंभो तम बिनाचा कथम मखा। अरे पिताजी, यज्ञ स्वरूप, यज्ञ वेताओं में श्रेष्ठ, यज्ञों के अंग, यज्ञों के दक्षिणा स्वरूप एवं यज्ञ कर्ता, सबका कल्याण करने वाले शिव ही तो हैं। और बिना शिव के आपने यज्ञ प्रारंभ कैसे कर दिया? शिव का नाम ही है कल्याण, जो कल्याण करे। द्रव्यम मंत्राधिकम सर्वम हव्यम कव्यम चयन्मयम शंभुना ही बिना तेना कथम यज्ञ प्रवर्तिता। द्रव्य, मंत्र, हव्य, कव्य सब कुछ शिवमय ही है, फिर शिव के बिना यह यज्ञ कैसे संभव हो जाएगा? अरे बिना शिव के, बिना उनको आमंत्रित किए आपने यज्ञ प्रारंभ कैसे किया? क्या आपने शिव को सामान्य देवता समझकर उनका अपमान किया? हे नीच पिता, अवश्य तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। ब्रह्मा विष्णु आदि देवता जिनकी सेवा से अपनी पदवी पर अधिष्ठित हैं, निश्चय ही आपने अभी तक उन शिव को पहचाना नहीं है। ये ब्रह्मा विष्णु तथा अन्य देवगण बिना अपने स्वामी शिव के प्रकार किस प्रकार तुम्हारे यज्ञ में आ सकते हैं? सती ने अपने पिता को बहुत समझाया। भगवान विष्णु को, ब्रह्मा को सती ने खूब खरी खोटी सुनाई। और सती ने कहा, पिताजी, यहां पर दक्ष ने सती से कहा कि देखो, तुम्हें यज्ञ में रहना है रहो, नहीं रहना है कैलाश वापस जाओ, लेकिन यहाँ पर कुछ अनाप मत बोलो। सती ने कहा, पिताजी, अब मैं किस भाव से अपने पति के पास जाऊंगी? जब वो मुझे बुलाएंगे और कहेंगे दाक्षायणी आओ, तो मेरे लिए मृत्यु के समान कष्ट होगा। और आपको इतना अभिमान आ गया है। पिताजी, जहां पर शिव जी की निंदा हो, जहां पर विष्णु की निंदा हो, वहां पर यदि सामर्थ्य है तो निंदा करने वाले की जीभ खींच लो, और यदि सामर्थ्य नहीं है तो दोनों कानों को बंद करके वहां से चले जाना चाहिए। मैं यहां से अब वापस नहीं जाऊंगी। और इतना कहकर सती ने अपने सीधे पैर की उंगली से, सीधे पैर के अंगूठे से अग्नि प्रकट किया, और योगाग्नि में सती ने अपने शरीर को जलाकर प्राण का त्याग कर दिया। सती के प्राण त्याग करते ही 20,000 रुद्रगणों ने अपने शरीर के प्राणों को त्यागा है। हाहाकार मच गया। शिव के गण यज्ञ विध्वंस करने लगे तो यज्ञाचार्य भृगु ने ऋभुओं को प्रकट कर दिया हवन के माध्यम से, और जैसे ही ऋभु प्रकट हुए वैसे ही वीरगणों को, रुद्रगणों को, सबको भगा दिया ऋभुओं ने। और अब जैसे ही देखो पहले भी हुआ था, बीच में अपने आप हो गया था, सही कुछ ही लिखा हुआ था।
बोले शंकर भगवान की जय। तो अस कहियो गया गणित अनुजारा भयउ सकल मखहारा। अस कहियो गया गणित अनुजारा भयउ सकल मखहारा। भयउ सकल मखहारा। सभी गणों ने जाकर भगवान शिव को सती के शरीर छोड़ने की घटना बताई। भगवान शंकर को क्रोध आया। शंकर भगवान ने अपनी जटा उखाड़कर शिला पर पटक दी। भगवान शंकर की जटा से वीरभद्र, महाकाली, ज्वर आदि की उत्पत्ति हुई। शंकर जी ने उनसे कहा, जाओ अपमानम विशेषेण तस्मिन् यज्ञे महाप्रभो दक्षान्यास्तेखिला दुष्टा आक्रमण गर्भिता आदि। जाओ दक्ष का गर्भ नष्ट कर दो, दक्ष को यज्ञ के सहित समाप्त कर दो। अब उत्तर दिशा से दक्ष ने देखा बड़ा भारी तूफान आ रहा है। और तूफान क्या था? भगवान रुद्र के गण वीरभद्र, महाकाली, ज्वर आदि सब आए कनखल दक्ष के यज्ञ में और लगे उत्पात करने, लगे यज्ञ विध्वंस करने। कोई भंडार घर में घुस गया, कोई यज्ञ मंडप में आ गया, किसी ने रायते के पतीले में डुबकी लगा ली, किसी ने खीर में, और भूत प्रेत पूरे यज्ञ मंडप में भर गए। वीरभद्र को गणों ने बताया कि जब हम पिट रहे थे तो ये भृगु ऋषि अपनी दाढ़ी पर हाथ फेर कर हंस रहे थे। भृगु ऋषि की दाढ़ी उखाड़ ली वीरभद्र ने। पूसा हमें दांत दिखा दिखा कर हंस रहा था, एक मुक्का मारा, पूसा की बत्ती सी तोड़ दी। भग ऋषि आंखें मटका मटका कर हंस रहे थे, भग ऋषि की आंखें फोड़ दी। दक्ष को पकड़कर दक्ष का सिर धड़ से अलग करके यज्ञ कुंड में पूर्ण आहुति के नारियल की जगह दक्ष का सिर डाल दिया गया। देवताओं को बहुत कष्ट दिया गया। पूरा यज्ञ विध्वंस करके वीरभद्र जी वापस कैलाश गए। सभी देवता मिलकर भगवान शंकर के पास शंकर की स्तुति करने के लिए गए। बोले, हे शंकर भगवान, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार हो, आयो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी बोले तार तार हो, बोले तार तार हो, बोले तार तार हो। भक्तों को तुमने निराश ना किया, भक्तों को भोले निराश ना किया। गंगाधार
पिया क्या प्रमाण दे कहते हैं लोग शंभु हम तेरे नाम से कहते हैं लोग शंभु हम तेरे नाम से जहर पिया जीवन दिया कितना उदार तू जहर पिया जीवन दिया है उदार तू आयो शरण तिहारी बोले तार पार बोले तार पार हो कैलाश के निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी बोले तार पार हो बोले तार पार हो तेरी कृपा बिना नहीं है एक भी अणु तेरी कृपा बिना नहीं है एक भी अणु लेते हैं श्वास तेरी दया से तनु तनु लेते हैं सांस तेरी दया से तनु तनु भक्त कहे भोले ओ भक्त कहे भोले मुझको निहार तू मुझको निहार तू आयो शरण तिहारी बोले तार पार तू बोले तार पार तू कैलाश के निवासी नमो बार बार हो नमो बार बार हो आयो शरण तिहारी बोले तार पार हो बोले तार पार हो बोले तार पार हो बोले तार पार हो सभी देवताओं के साथ भगवान आखिरी विष्णु में ने बोलना आज वाला वचन बोलना मिलता है सच्चा सुख बाद में बोलना चाहिए भगवान विष्णु ने 51 श्लोकों में शंकर जी की स्तुति की। शंकर जी प्रसन्न हुए क्योंकि शंकर जी भगवान विष्णु के अनन्य हैं। शिवस्य हृदयम विष्णु विष्णुश्च हृदयम शिव। इसलिए शंकर जी प्रसन्न हुए। शंकर जी ने देवताओं के जो अंग टूट फूट गए थे उनको ठीक किया। कनखल आए राजा दक्ष के यज्ञ में और दक्ष को चूंकि उसका सिर आहूत हो गया था यज्ञ कुंड में, तो दक्ष के सिर की जगह बकरे का सिर लगाया गया और दक्ष ने जो बकरे के सिर से भगवान शिव की लिंग की स्थापना करके पूजा की तो बम 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 बोलने से शंकर जी हंसने लगे। और जो भी उस दिन से शिव जी की पूजा बम बम करके करता है, शंकर जी को अपने ससुर की याद आ जाती है। इसलिए दक्षेश्वर महादेव दक्ष द्वारा पूजित होने के कारण ही शिव का नाम दक्षेश्वर महादेव पड़ा। बोले दक्षेश्वर महादेव की जय हो। आज हम लोग यहीं कनखल में दक्षेश्वर महादेव के सानिध्य में बैठकर शिव महापुराण की कथा कर रहे हैं। और जब से सती ने शरीर छोड़ा था, भगवान शंकर राम कथा कहते हैं, राम कथा सुनते हैं, राम के चरित्र को श्रवण करते हैं। भगवान शंकर खाली समय व्यतीत नहीं करते, या तो कथा सुनते हैं या कोई सुनने वाला मिल गया था उसको सुनाते हैं, या फिर बैठकर भगवान का ध्यान करते हैं। और सती मरत हरिशन वर मांगा, जन्म जन्म शिव पद अनुभागा। जन्म जन्म शिव जी मुझे पति के रूप में मिले, ऐसा भगवान राम से मरते हुए सती ने प्रार्थना की थी। तो इस कारण ते कारण हिमगिरि गृह जाए, जन्मी पार्वती तनु पाए। पार्वती का शरीर लेकर हिमाचल की पुत्री के रूप में जन्म लिया। नारद जी आए और नारद जी से भविष्यवाणी पूछी तो नारद जी ने कहा कि आपकी बेटी में सब गुण है, ये सर्वगुण संपन्न है, इसका नाम उमा, अंबिका, भवानी होगा और इसकी पूजा करके लोग अपना सौभाग्य संवारेंगे। लेकिन इसके जो होने वाले पति हैं उसमें 2-4 अवगुण हैं। वो अगुण होगा, मानीन होगा, लापरवाह होगा, अमंगल वेश धारण करने वाला होगा, वह चिता भस्म लगाने वाला होगा, शमशान में रहने वाला होगा। हिमाचल ने सुना
तो नारद जी से कहा यदि आपको दक्षिणा कम लगती है तो ज्यादा दक्षिणा ले लो, लेकिन ऐसा ना कहो, कोई उपाय हो तो उसको कर दो। नारद ने कहा कि राजन, उपाय से काम चलने वाला नहीं है, इसका पति, ये जितने भी अवगुण हैं ये सारे अवगुण भगवान शंकर में हैं, और शंकर में यदि ये अवगुण है तो ये अवगुण ना होकर उनका आभूषण है, क्योंकि भगवान शंकर सामर्थ्यवान है और सामर्थ्य को कोई दोष नहीं होता। समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि सुर सरी पावत की नाई, रवि सुर सरी पावत की नाई, समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, समर्थ कहूँ नहीं दोष गोसाई, रवि सुर सरी पावत की नाई, रवि सुर सरी पावत की नाई। जो सामर्थ्यवान होते हैं उसको कोई दोष नहीं लगता। जैसे सूर्य नारायण सामर्थ्यवान है, सूर्य की किरणें गंदी वस्तुओं पर भी पड़ती है, अच्छी वस्तुओं पर भी, लेकिन कभी वो अपवित्र नहीं होती। गंगा मैया में लोग दूध भी चढ़ाते हैं और लोग मुर्दा फूकने के बाद राख भी बहाते हैं। गंगा मैया सामर्थ्यवान है, कभी अपवित्र नहीं होती। उसी प्रकार अग्नि में अच्छी वस्तु भी जलाई जाती है और लाश भी फूकी जाती है, लेकिन अग्नि कभी अपवित्र नहीं होती। और इन तीनों को जिसने अपने शरीर में धारण कर रखा है वो तो महासामर्थ्यवान है। दोनों नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य, तीसरे नेत्र में स्वयं अग्नि और सिर पर गंगा। तो जब तीनों को जिन्होंने धारण कर रखा है तो वो महासामर्थ्यवान हुआ। यदि शंकर जी से ये विवाह कर ले या इसका विवाह हो जाए तो ये जो अवगुण है वो सगुण में बदल जाएंगे। तो शंकर जी इनको पति के रूप में कैसे मिलेंगे? जो तप करूं शैल कुमारी, भावही मेट सकई त्रिपुरारी। ये तुम्हारी बेटी तप करती है तो शंकर जी में सामर्थ्य है कि वो भावी मेट सकते हैं। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम सर्व समर्था परमेश्वरा भगवान शंकर। सती तप करने के लिए गई है पार्वती के रूप में, और जब तप प्रारंभ किया तो इतना तप किया 23,000 वर्षों तक पार्वती ने शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए तप किया। और जब तप करते करते पार्वती को देखा उसकी माँ मैना ने, तो मैना ने कहा बेटा ओ माँ तप मत कर, तो नाम बढ़ गया उमा। जल पीकर, वायु भक्षण करके, सूखे पत्ते खाकर और बाद में पत्ते भी खाने छोड़ दिए तो नाम पड़ गया अपर्णा। पत्ते खाने से नाम पड़ा था ना, पत्ता ना खाने से, पत्ते भी छोड़ दिए पढ़ना। जब पत्ते खाने, बिल पत्र खाना भी छोड़ दिया तब उसका नाम पड़ गया अपर्णा। और यहाँ पर आकाशवाणी हुई कि पुत्री तुम्हारे तप से भगवान शंकर प्रसन्न हुए, वे तुम्हें पति के रूप में मिलेंगे। और जब सप्त ऋषि परीक्षा लेने के लिए आए उस समय तुम अपने पिता हिमाचल के यहाँ चले जाना। इधर शंकर जी को एक दिन भगवान श्री राम ने दर्शन दिए और श्री राम जी ने शंकर जी से कहा कि शंकर जी आज मैं आपसे एक वरदान मांगना चाहता हूँ।
शंकर जी ने कहा प्रभु ये उल्टी गंगा कैसे बह गई, सब तो आपसे वरदान मांगते हैं। बोले नहीं, आज मैं आपसे वरदान मांगना चाहता हूं कि आप पार्वती से विवाह करो। शंकर जी ने कहा प्रभु वैसे तो मैं विवाह करना नहीं चाहता, एक विवाह करके मैंने देख लिया, लेकिन आपकी आज्ञा है तो मैं जरूर विवाह करूंगा। कहते हैं प्रभु स्वामी गुरु के बानी, वे नहीं विचार करे शुभ जानी। मालिक की बात, गुरु की बात, अपनों की बात, बड़ों की बात, माता पिता प्रभु कुल बानी, करही बिनही विचार करही शुभ जानी। माता पिता इनकी बातों को ज्यादा विचार करके नहीं, बिना विचार करे ही इनको करना चाहिए, क्योंकि गुरु, माता पिता, स्वामी कभी आपका अनहित नहीं चाहते, अहित नहीं चाहते। शंकर जी से वरदान लेकर राम जी साकेत लोग गए हैं। इधर एक बड़ा भारी असुर जिसका नाम था तारकासुर, उसकी उत्पत्ति हो गई थी। और तारकासुर का अर्थ है संशय। देखिए शिव और पार्वती कौन है? पार्वती है विश्वास और शंकर जी है श्रद्धा। जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होता, भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, याभ्याम विना न पश्यन्ति सिद्ध स्वान्तः स्थमीश्वरम्। शंकर जी है विश्वास और भवानी है, पार्वती है श्रद्धा। जब तक श्रद्धा और विश्वास का मिलन नहीं होता तब तक ये संशय दूर नहीं जाता, क्योंकि संशय ही तब होता है जहाँ श्रद्धा विश्वास की कमी हो। तो तारकासुर ने, इसका मतलब जब हमें भगवान की कथाओं पे, भगवान पे विश्वास हो जाए सदगुरुदेव की कृपा से, तो इसका मतलब यह है कि भगवान शिव और पार्वती हम पे कृपा हो चुके, मिल चुके, तब जाके संशय दूर होगा। और जब संशय दूर होगा तो हृदय में विराजमान परमात्मा के दर्शन हो जाएंगे। कहते हैं कि कस्तूरी कुंडल बसे मृग ढूंढे मन माही, ऐसे घटी घटी राम है दुनिया देखे नहीं। संसार में कण कण में भगवान विराजमान है, वो हमारे हृदय में भी है। अस प्रभु हृदय अछत अभिकारी, लेकिन हम देख नहीं पाते क्योंकि हमारी श्रद्धा और विश्वास में कमी है। जिस दिन श्रद्धा विश्वास बलवती हो गई, उसी दिन हृदय में विराजमान हमें भगवान शंकर के दर्शन होंगे। तो यहाँ से तो बस यही शिक्षा है कि कोई भगवान का ध्यान नहीं करना, बस इन पे अपनी श्रद्धा और विश्वास करते चलो बस। हाँ, अपने आप मार्ग अपने आप काम हो जाएगा। श्रद्धा विश्वास आपकी मजबूत हुई, आपका कार्य सिद्ध हो जाएगा। और देखिए क्या हुआ, संशय सबको परेशान करती है, देवताओं को परेशान किया। सब देवता ब्रह्मा जी के पास आए। ब्रह्मा जी ने कहा कि ये संशय, ये तारकासुर तभी मर सकता है जब शिव पार्वती का विवाह हो, उनके पुत्र हो। ये पुत्र ही तारकासुर का उद्धार कर सकता है। लेकिन शंकर जी ने राम जी से कहने के बाद सप्त ऋषियों को पार्वती की परीक्षा लेने के लिए भेजा। और सप्त ऋषियों ने जब पार्वती जी की परीक्षा ली, उस परीक्षा में पार्वती जी उत्तीर्ण हुई। सप्त ऋषियों ने आकर शंकर जी को सूचना दी, तो शंकर जी पार्वती के प्रेम की कथा को सुनकर समाधि में चले गए। देवताओं ने कामदेव को बुलाया कि शंकर जी की समाधि तोड़ो। पिछली बार 87,000 वर्ष के लिए गए थे, इस बार ना जाने कितने वर्षों के लिए गए। कामदेव ने अपना पूरा प्रभाव दिखाया, लेकिन शिव जी के मन को वो विचलित न कर पाया। तो एक आम के पेड़ पर चढ़कर कामदेव ने छुपकर बाण का प्रहार किया। और जैसे बाण का प्रहार किया, वैसे शंकर जी की समाधि खुल गई। शंकर जी ने देखा कि मुझे किसने बाण मारा। तभी आम के पत्तों के बीच छुपा हुआ कामदेव दिखाई दिया। तब शिव ते सर नयन उघारा, चितवत काम जय भय छारा।
चितवत काम भयउ जरि छारा। तब शिवती सत नयन उघारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। चितवत काम भयउ जरि छारा। जलते ही कामदेव भस्म हो गया। रति आई है। रति ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा, देवी अगले युग में, द्वापर युग में, जब तुम्हारा पति कृष्ण अवतार कृष्ण के पुत्र के रूप में आएगा, तब तुम्हारा पुनः मिलन होगा। रति आश्वासन देकर भेज दिया। इधर सब देवता भगवान शंकर के पास आए, प्रार्थना की कि आप विवाह कर लीजिए। शंकर जी तैयार हुए। विवाह की तैयारियां होने लगी। सब देवताओं ने अपना अपना श्रृंगार किया। सब देवता सज गए, बाराती सज गई, लेकिन दूल्हे को सजाने कोई नहीं आया। गणों ने भगवान शंकर का सुंदर श्रृंगार किया और श्रृंगार ऐसा कर दिया कि देखकर देवताओं की पत्नियां मुस्कुराने लगी। देवताओं की पत्नियों ने कहा कि इस वर के लायक संसार में कोई दुल्हन नहीं है। विष्णु जी ने देखा तो कहते हैं, वर लायक नहीं बनी बराता, हमारी बारात भी वर से फीकी है। तो एक काम करो, बारात लेके हम लोग चलते हैं, ये पीछे आते रहेंगे। सब चले। शंकर जी बैठे इंतजार कर रहे कि अब बाराती आएंगे तब चलेंगे। गणों ने कहा कि बाराती तो गए। शंकर ने कहा, हमारी टीम छोटी है इसलिए हमें छोड़ गए। संसार के जितने भी शमशान हैं, पीपल बड़ के पेड़ है, वहां से भूत प्रेत पिशाच सबको बुलाओ। सिंह बजाया गया और तब भूत प्रेत पिशाच सब आए। पीपल सब पे जो पुराने पेड़ है उसी पे डाकनी साकनी भूतों की कैटेगरी है ना, अलग अलग भूत प्रेत है। तो वो नीम के पेड़ पे, बेरी पे, तो ये सब होते सब आ गए भगवान शंकर। और ऐसा नहीं कि भूत प्रेत है तो उनको अनुशासन नहीं आता। शिव अनुशासन सुनी सब आए और सबने आकर भगवान शंकर को प्रणाम किया और सब अपने हाथ में खाने का बर्तन, एक एक मनुष्य की खोपड़ी लेकर आए थे। और कहते हैं सबके मुंह लंबे लंबे थे। सियार, गधा, लोमड़ी, कुत्ता, इस तरह से लंबे, और सब अपनी अपनी आवाज में बोल रहे थे। और भगवान नंदी ने जैसे ही अपना सिंह बजाया, बारात चली। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी। हिमाचल नगरी ओ हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। बूढ़े बैल पे शिव जी बैठे, गले मुंडों की माला। बूढ़े बैल पर शिव जी बैठे, गले मुंडों की माला। अंग अंग में विभूति रमाए, तेरे बिच्छू डाला। अंग अंग में विभूति रमाए, तेरे बिच्छू डाला। ओढ़े काली सी कवरिया हिमाचल नगरी। ओढ़े काली सी कवरिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। चली भोले की बरतिया हिमाचल नगरी। कोई बराती कद में लंबा, कोई मोटा कोई छोटा। कोई बराती कद में लंबा, कोई मोटा कोई छोटा। किसके दर पे चार भुजा है, किसके दर पे चार भुजा। किसका तन है लोटा, टेढ़ी मेढ़ी सी कमरिया हिमाचल नगरी। टेढ़ी मेढ़ी सी कमरिया हिमाचल नगरी। चली
मैना मैया स्वागत के लिए आई आरती सजाकर, लेकिन जैसे ही शंकर जी का स्वरूप देखा आरती गिर गई। घबरा कर मैना गई, पार्वती को गोद में लेकर लगी नारद जी को गरियाने। इतने में नारद जी ने आकर समझाया कि ये पूर्व जन्म की भगवान शंकर की पत्नी है। बड़े प्रसन्न हुए, पूरा हिमाचल नगर सजाया गया। भगवान शंकर मंडप में आए हैं। मंडप में भगवान शंकर जी की पूजा की गई। श्रृंगार करके पार्वती मैया सखियों के साथ आई है। हिमाचल और मैना ने सुंदर पूजन करके गणेश जी आदि का अपनी बेटी पार्वती का कन्यादान भगवान शंकर को किया। शंकर ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया। बोलिए उमा महेश्वर की जय हो, बोलिए पार्वती नाथ भगवान की जय हो। और सब हिमाचल की स्त्रियां गाने लगी, गौरी के दुल्हा चलो ना हो, कोई टोना ना मारो, 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 ना हो। कुंद इंदु शंख और कपूर जैसन दैया, कुंद इंदु शंख और कपूर जैसन दैया, असबर दूसर ना हो ना हो, कोई टोना ना मारो, चलो ना हो, कोई टोना ना मारो, चलो ना हो, कोई टोना ना मारो। क्षण क्षण में बदले विचित्र वेश भर के, 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 असबर दूसर ना हो ना हो, कोई टोना ना मारो, चलो ना हो, कोई टोना ना मारो, चलो ना हो। गौरी के दुल्हा चलो ना हो, कोई टोना ना मारो, चलो ना हो, कोई टोना ना मारो, चलो ना हो, कोई टोना ना मारो, चलो ना हो, कोई टोना ना मारो। भगवान हिमाचल में ससुराल में है और आज भगवान शंकर पार्वती जी को हिमाचल में ही ससुराल में ही रखते हैं। कल हम लोग गणेश जन्मोत्सव, कार्तिकेय जन्मोत्सव की कथा सुनेंगे। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की कथा संक्षेप में सुनेंगे और कल शिव महापुराण की कथा को कल 7 दिन हो रहा है ना? विश्राम देंगे। कल विश्राम दिवस है, सोमवार है, बड़ा अच्छा दिन हाँ, है। पीछे आखिरी का ले लेना था। हाँ, तो वो 12 ज्योतिर्लिंग है। मुख्य कथा प्रथम भाग में, दूसरे भाग में 12 ज्योतिर्लिंगों की विस्तार से कथा, तो नाम तो उसको श्रवण करेंगे। आइए तब तक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। दक्षेश्वराय शिव दक्षेश्वराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। दक्षेश्वराय शिव दक्षेश्वराय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय, हरे हरे बोले नमः शिवाय। ओम जय शिव ओम बोले हरे शिव।
Thank you.
समरे भरेगा। एक घड़ी आधी घड़ी आधी से बुनियाद, तुझे संगत सादगी कटे कोटि अपराध। राम जय जय राम जय प्रभु राम राजा राम, कर से ताली देकर मुख से बोलो सीताराम की, कर से ताली देकर मुख से बोलो राधे श्याम की, बोलो सीताराम की, बोलो राधे श्याम की, बोलो सीताराम की, बोलो राधे श्याम की। कर से ताली देकर मुख से बोलो सीताराम की, बोलो राधे श्याम जी, बोलो सीताराम की, बोलो राधे श्याम जी। ओम जतमेन जतमयदेवास्तानि धर्माणि प्रथमा न्यासन्नादेहनाकं महिमानः सचन्द्रपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः। ओम श्रीवन्दिकामकुलजं भगपाठदाति पुन्नागजाति दर्वेदसाय पुष्पै बिल्वा प्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभि तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नाना सुगन्धि पुष्पाणि यदा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिं मया दत्ता गृहाणा परमेश्वर। मंत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नमस्करोमि। बोल शंकर भगवान की जय हो। धर्म की जय हो। अधर्म का नाश हो। प्राणियों में सद्भावना हो। विश्व का कल्याण गौ माता की गंगा मैया की जय हो। दक्षिणेश्वर महादेव की जय हो। शीतला माता की